Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter 9 state line and exercise is 9.3 from question 12. Question 1 to 11 I have already solved you in previous classes. Today I am going to teach you from question 12 in which we have given that find the equation of the right bisector of a line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. आपको एक राइट बाइसेक्टर दैट इज ये राइट बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर मींस कि आपको एक लाइन पर दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है उसका आपको इक्वेशन फाइंड करना। तो जो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है वो लाइन किन दो पॉइंट से होकर के पास करती है वो पॉइंट हमें गिवन है। यहाँ से हम उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे इस लाइन की स्लोप। तो जब हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करती है तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं। राइट बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट होगा, वहां से पॉइंट मिल जाएंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमको फाइंड करने, तो उसके लिए हमें पॉइंट और स्लोप फाइंड करने, पॉइंट भी फाइंड करने, स्लोप भी फाइंड करने। समझिएगा, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। 12 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है। 12 क्वेश्चन कोई लाइन आपकी लाइन सेगमेंट ए बी है जो आपका 3, 4 एंड -1, 2 से पास करता है। और राइट बाइसेक्टर मीन्स है कि इस प्रकार से एक लाइन सी डी है जो ए बी को बाइसेक्ट करती है, दैट इज डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? डी के कोऑर्डिनेट हो जाइए 3, -1 यानी x1 + x2/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 3। तो डी के कोऑर्डिनेट भी हमको मिल गए। स्लोप ऑफ सी डी का होगा, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, स्लोप ऑफ सी डी आ जाएगा, पॉइंट मिलेगा, स्लोप मिलेगा। सी डी का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 मीन्स 2 - 4 दैट इज -2 और x2 - x1 मीन्स है -4 दैट इज ये आ गया आपका 1/2, यानी m1 आपका आ गया 1/2। ना स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी, परपेंडिकुलर लाइन सी डी का स्लोप m2 इक्वल टू होगा -1/m1 मीन्स आपका 2 आ गया। स्लोप पता चल गया। अब हमको पॉइंट पता करने हैं। सिंस सी डी बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी दैट इज, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है तो जो डी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये डी के कोऑर्डिनेट हम x, y कंसीडर कर रहे हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 + x2/2। ये हो जाएगा आपका यानी 3 - 1/2, 2/2 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो y1 + y2/2 मीन्स 4 + 2/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट आपके आगे 1, 3। अब हमें सी डी लाइन का स्लोप भी पता चल गया। सी डी 1, 3 से पास कर रही है तो इसका इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते ना। स्लोप पॉइंट फॉर्म दैट इज इक्वेशन ऑफ सी डी। सी डी का इक्वेशन हो जाएगा आपका y - y1 इक्वल टू m x - x1। ये तो स्लोप पॉइंट फॉर्म थी आपकी। तो m से मतलब है आपको m2 पुट करना, ठीक, m2 जो कि हम यहाँ फाइंड कर चुके, m2 इक्वल टू 2 है। तो y - y1 मीन्स है 3 और 2 नहीं होगा, -2 होगा क्योंकि 1/2 तो रेसिप्रोकल में साइन भी चेंज होता है। तो ये हो गया आपका -2 और x - x1 मीन्स 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y - 3 इक्वल टू -2x + 2 दैट इज 2x + y और -5 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी। इस प्रकार से 12 क्वेश्चन किया जा सकता है। 13 क्वेश्चन हमको गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मींस आपको अब की बार डी के ये फुट होता है। फुट से मतलब क्या होता है? जहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन पर जाकर के परपेंडिकुलर हो रहा है वो पॉइंट फुट कहा जाता है, यानी डी पॉइंट है वो सी डी का फुट है। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। अब की बार आपको ये पॉइंट ना दे करके ए बी का आपको उन्होंने इक्वेशन दे दिया है और जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट, जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो आपका -1, 3 से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है? डी के कोऑर्डिनेट यहां पर हमको फाइंड करने। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। इसी में थोड़ा
दूसरी जगह बना लेते हैं क्वेश्चन 13। तो ये क्वेश्चन 13 आपका इस प्रकार से है। ये कोई लाइन ए बी है जिसका हमको इक्वेशन गिवन है, और ये कोई परपेंडिकुलर लाइन इस पर सी डी। वहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, परपेंडिकुलर है लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बाइसेक्टर हो। ठीक, हमको फाइंड करना है, ये हम ए और बी कंसीडर की ले रहे, और ये पॉइंट आपका -1,3 हमको गिवन है। तो सी डी लाइन की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, सीडी लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और ये ए बी लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो जो स्लोप हम फाइंड करेंगे सीडी लाइन का, वो इन टर्म ऑफ ए बी आएगा, इन टर्म ऑफ ए बी आएगा। अगर हम स्लोप को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, स्लोप तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे, तो वो यहां भी काम आ जाए। दो इक्वेशन में देखो, दो कंडीशन है हमारे पास, दो पॉइंट फाइंड करने, ए और बी फाइंड करने हैं, तो दो कंडीशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं पहले, स्लोप ऑफ ए बी या इक्वेशन ऑफ ए बी। वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी जो हमको इक्वेशन गिवन है 3x - 4y - 16 = 0, 3x - 4y - 16 = 0। स्लोप ऑफ ए बी, अगर हमको ए बी का स्लोप फाइंड करना तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट -3, y का कॉफिशिएंट -4, दैट इज स्लोप आ गया 3/4। ए बी लाइन का स्लोप पता चल गया। इस पर सी डी परपेंडिकुलर है, तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे, स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा। तो वो जब हम स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, वो इसके इक्वल पुट करके एक ए बी में इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी, परपेंडिकुलर लाइन सी डी का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा -4/3। बट स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप ये भी तो है आपका by2 - by1, दैट इज 3 - b अपॉन by2, इसको माना है, वो कुछ भी कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी b - 3 और a + 1। और ये हमारा किसके इक्वल भी चल रहा है, -4/3। आप ए और बी के टर्म में यहां से एक इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप कि हमने ए बी लाइन का इक्वेशन लिखा, वहां से ए बी स्लोप फाइंड किया, उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज किया, तो सी डी का स्लोप हो गया। सी डी का स्लोप हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों को इक्वल पुट करके एक इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए बी हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3b - 9 = -4a - 4। तो ये हो गया आपका 4a + 3b, और ये बचेगा जाकर के -5 मींस =5। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सिंस लाइन ए बी पास थ्रू पॉइंट a, b, जब ए बी लाइन a, b से पास कर रही है, तो ये पॉइंट ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। एक ए बी टर्म में वहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, आप उस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते। ये है पूरा इसका एजेंडा। देखिएगा, सिंस लाइन ए बी पास थ्रू a, b, जब ये a, b से होकर जा रही है, दैट इज दीज पॉइंट पे सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, दैट इज ये हो जाएगा आपका 3a - 4b = 16। ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, देखो इस तरीके से हम कर रहे हैं। एक हमारे पास दूसरा तरीका भी था, लेकिन हमको ये फुट फाइंड करना, इक्वेशन फाइंड करना होता तो 4x - 3y और इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा देते, तो ए बी का इक्वेशन हमको पता चल जाता है, ए बी का इक्वेशन तुरंत पता चला। लेकिन हमको फुट फाइंड करना है, तो आप इतना कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ फर्स्ट और सेकंड जब हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी के कॉफिशिएंट हमारे इक्वल हो रहे हैं। एडिशन करने पर हमारा ए और बी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हम 4 कर रहे हैं, एडिशन करके सेकंड में मल्टीप्लाई हम 3 कर रहे हैं। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16a + 12b = 20, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये हो जाएगा आपका 9a - 12b = 48। जैसे एडिशन करेंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25a = 68, दैट इज a = आपका आ गया 68/25। ए कोऑर्डिनेट आपका पता चल गया। ए की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, वहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट में जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू यहां पर ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 68/25 + 3b = 5। तो 3b = हो जाएगा आपका 5 के साथ, थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहे हैं, जब एलसीएम लेके जाएंगे तो 125, 125 - 68 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम,
अगर 78 होते 70 होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते, 4 7 या 280 हो जाता, 2 कम है 4 बार यानी 272, 272/25। अगर यहाँ पर 70 होता तो 70 मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे तो 200, 7 4 जा 28 होते 280 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 कम है 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, तो ये 280 बजाय 270 रह जाएगा। अब 125 उसमें से जब हम कम कर देंगे तो ये बचेगा आपका 12 में से 5 जाएगा 7 और 6 में से 2 जाएंगे, देख लीजिएगा 8 हो जा 32 और 4 6 जा 24 3 27, ठीक, और 25 पंचे 125 सही हो रहे, तो ये अपॉन आपका 1 और ये हो गया आपका 25, लेकिन ये माइनस का बचा। अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है, तो कुल मिला के b इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 49/25। तो जो कोऑर्डिनेट आपके आए हैं पॉइंट डी के वो ये आए हैं 68/25 और माइनस का 49/25। इस प्रकार से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए जा सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं 12 and 13। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। And in next question 14 we have given that the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point -1, 2। लाइन y is equal to mx plus c है, यानी पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लाइन गिवन है, ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर जब गिराया जाता है तो वो परपेंडिकुलर y is equal to mx plus c जो लाइन है उस पर -1, 2 पर मीट करता है, ठीक। तो हमें फाइंड करना है कि आप m और c की वैल्यू कैसे बताएंगे और क्या बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन 14 में इस प्रकार से आप देखिएगा, इस प्रकार से कोई लाइन है जो y पर आपका c इंटरसेप्ट कट करता है, यानी इक्वेशन आपका लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऑरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से गिराया जाता है, मान लीजिएगा o, ये लाइन हमारी a और b है और ये OC, ये OC है, ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर कहां पर मीट करता है, इस पॉइंट के -1, 2 पर मीट करता है, -1, 2 पर ये मीट करता है। तो देखिएगा एक तरीके से जब ये लाइन भी इसी पॉइंट से तो होकर जा रही, लाइन जो ए बी है y इक्वल टू mx प्लस c है वो पॉइंट -1, 2 से पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो -1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो एक इक्वेशन m और c की फॉर्म में आप यहां से फाइंड करिएगा पहले, सिंस लाइन ए बी पास थ्रू -1, 2 से पास करती, दैट इज दीज पॉइंट विल सेटिस्फाई द y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का m प्लस c, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन -m प्लस c इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया इन टर्म ऑफ m एंड c। ना ये o पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो OC की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन OC है AB पर उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, दोनों पॉइंट हमको गिवन है। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन OC, परपेंडिकुलर लाइन OC का स्लोप फाइंड अगर आपको करना तो ये इक्वेशन होता है आपका यहां से m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 0 और -1, -1 माइनस 0 मीन्स -2, ठीक। अभी देखिएगा ये हमारी इस लाइन का स्लोप है, ये इस लाइन का स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा फिर, ठीक। तो देखिएगा यहां से लेट आपका m1 इज इक्वल टू तो m ही है और m2 इज इक्वल टू है आपका -2, m2 इज इक्वल टू -2 है। अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि m2 की वैल्यू आप यहां पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर लो, नहीं। वो जो m1 है यानी m जो आपको यहां गिवन है वो ab का स्लोप है और जो m2 -2 है वो OC का स्लोप है। OC के स्लोप को आप ab के स्लोप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना पड़ेगा ही नहीं, तो वो वैल्यू जब आप यहां पुट कर दोगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। करिएगा नाउ स्लोप ऑफ लाइन
ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड कर सकते हैं। या हम ये भी देखो m1 इज इक्वल टू, हमने m कंसीडर किया है, m2 इज इक्वल टू -2 है और हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, बट दीज बोथ लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1 भी पुट कर सकते हैं, वहां से और इजी रहेगा। तो ये भी लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। अब आप ये लिखिएगा सिंस, अब ये परपेंडिकुलर है तो बार बार लिखने, जो m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू आपका -1, दैट इज m इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2, m इज इक्वल टू 1/2 आ गया। m की वहां से भी आ रहा है, जहां से हम पहले निकालने जा रहे थे वहां से ही 1/2 ही आने वाला था। अब इस m की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में m की वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/2। c की वैल्यू 5/2 आ रही है और m की वैल्यू 1/2 आ रही। केवल यही हमसे क्वेश्चन 14 में पूछा गया था। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जिसमें हमको गिवन है p और q लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, जो दो लाइंस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर गिराए जाते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि p² + 4q² इज इक्वल टू k²। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों ही लाइन के में इक्वेशन के मैंने x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, एंड एक लाइन का इक्वेशन के मैंने x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये दो लाइन्स हैं जिन पर हम जब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर गिराते हैं, फर्स्ट लाइन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर जब गिराते हैं तो वो p है और सेकंड लाइन पर आपका q है। प्रूफ किया जा सकता है। देखिएगा, वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के जो इक्वेशन है वो एक है आपका x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये लाइन हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी लाइन है आपकी x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, ये हमारी सेकेंड लाइन है। दोनों ही लाइंस पर हम जीरो से परपेंडिकुलर गिराते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम लाइन फर्स्ट टू लाइन फर्स्ट फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम 0 0 0 0 से हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। वो सब क्रिया आपको मालूम है किस प्रकार से परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करते हैं। p इज इक्वल टू ये होता है आपका x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन √a² प्लस b², ax प्लस by प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। हम सीख चुके हैं तो वो रिलेशन हमने नहीं लिखा। तो ये रूट के अंदर आपका आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और जिसकी वैल्यू होती है 1। और ऑरिजिन 0 0 से हम ये परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो कंप्लीटली आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर बचेगा जाकर के माइनस का k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा, ये आपकी p की वैल्यू आ गई। सिमिलरली q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा q, या लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये हमारा q इज इक्वल टू है, ये है आपका x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k अपॉन √sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। थोड़ा एक स्टेप कम करके चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 cos² थीटा 1 sin² थीटा। एलसीएम जब लेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा आपका cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक, ऑरिजिन 0 0 से ये परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट मिलके 0 हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास बचेगा ये जो थर्ड, ये 1 हो जाएगा, ये थर्ड पॉइंट k के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का k cos थीटा sin थीटा। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते 1/2 माइनस का 1/2 के, ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा। ये 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, इसको भी हम cos 2 थीटा बनाना चाहते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो माइनस का 1/2 के, ये हो गया आपका sin 2 थीटा। ये हम 2 के q के स्क्वायर के पास भेज दें, q के पास, तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू माइनस का k sin 2 थीटा। हमने जो वैल्यू फाइंड की p और q की, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। p की वैल्यू ये माइनस k cos 2 थीटा रखी हुई है। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिएगा। प्रूफ हमको करना p² प्लस 4q²। देखिएगा, वी हैव टू प्रूव दैट,
हमको प्रूफ करना है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। आप इसकी LHS आर ले लीजिए। LHS आर मीन्स पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और 4 क्यू स्क्वायर मिल रहा है यहां से, तो इसकी वैल्यू भी है हमारे पास के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। आप यहां से के स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये बन के इक्वल। फाइनली हमारा आ गया के स्क्वायर। LHS हमने सॉल्व लेके चले थे और RHS हमारी ये आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आप 15 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 16। से पहले आप इनको नोट करिए, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए 16 एंड 17। आफ्टर दैट जो इस स्ट्रेट लाइन की वो मिसलेनियस एक्सरसाइज वो भी आपको कंप्लीटली सॉल्व कराई जाएगी। आइए समझते हैं 16 क्वेश्चन। And let's understand next question 16, in which we have given that in the triangle ABC with vertices A, B, C, ये वर्टिसेस हमको गिवन है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। इस ट्रायंगल की A वर्टेक्स से जो हम सामने वाली अपोजिट लाइन BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, उस परपेंडिकुलर का इक्वेशन भी चाहिए और उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी चाहिए। आपको 2 चीजें इसमें फाइंड करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको जो ट्रायंगल गिवन है उसके कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। 16 क्वेश्चन है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, वी हैव गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC इस प्रकार से आपका एक ट्रायंगल है। A कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट और C कोऑर्डिनेट। A कोऑर्डिनेट 2,3 और B कोऑर्डिनेट 4,-1, 4,-1 और C कोऑर्डिनेट आपका है इसमें 1,2। वर्टेक्स A से जो BC पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं उसकी आपको लेंथ और इक्वेशन चाहिए। ठीक, तो इक्वेशन पहले तो आप ये देखिएगा, पहले आपको लेंथ फाइंड करने के लिए, इसका लेंथ से मतलब है कि लाइन BC पर जो वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर गिराया गया है उसकी लेंथ निकल आएगी। तो लेंथ निकलेगी कैसे? सामने वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर गिराते हैं वही तो होता है। ठीक, अगर मिड पॉइंट होते तो पॉइंट मिल जाता हमको D, तो हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड कर लेते। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको BC का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। जब BC का इक्वेशन मिल जाएगा तो उस इक्वेशन पर पॉइंट A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, जब परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मिली जाएगी, यहां से स्लोप फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे वहां से, और इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ये पूरा इस क्वेश्चन का एजेंडा देखिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन BC। लाइन BC का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। डायरेक्ट आप इसमें सभी चीजों को पुट कर दीजिएगा, BC का इक्वेशन आ जाएगा। y माइनस y1 मीन्स +1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 मीन्स हो जाएगा आपका 3, और x2 माइनस x1 मीन्स हो जाएगा माइनस का 3, और x माइनस x1 मीन्स हो जाएगा 4। ये फाइनली बचेगा यहाँ पर -1, यानी ये y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 4, यानी लाइन BC का जो स्लोप है वो -1 है। ठीक, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं या यहां से स्लोप ऑफ लाइन BC। यहां चलो लिख दे रहे स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1, जरूरत पड़ेगी उसकी। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये आपका BC लाइन का इक्वेशन है। BC लाइन पर A पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं जिसका पॉइंट हमको गिवन है। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A टू BC। BC पर परपेंडिकुलर गिराइएगा तो ये हो जाएगा आपका P की लेंथ ही मान लीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस y माइनस 3 अपॉन रूट 1 प्लस 1। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। कहां से गिरा रहे? 2,3 से, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन रूट 2। फाइनली आपका बचेगा 2 अपॉन रूट 2। तो ये आ गया सॉल्व होकर के रूट 2 यूनिट, यानी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो आ गई आपकी रूट 2 यूनिट। एक आपको जवाब मिल गया। क्लियर?
अब हमें CD लाइन AD लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो पॉइंट से गुजर रही है, लेकिन हमारे पास इसकी स्लोप नहीं है, लेकिन इसकी तो स्लोप हमारे पास -1 है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, स्लोप ऑफ AD आ जाएगा। ना स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AD, परपेंडिकुलर लाइन AD का स्लोप क्या हो जाएगा, पहली वाली लाइन का रेसिप्रोकल जैसे -1/m1 जो कि हमने फाइंड किया था -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ना इक्वेशन ऑफ लाइन AD विच पास थ्रू 2,3, 2,3 से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन, स्लोप पता, पॉइंट पता, स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली कंडीशन आप लगा करके इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते थे। देखिएगा क्या होता आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 मीन्स 3, m मीन्स 1, x माइनस x1 2। सॉल्व करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे। देखो ये जो आपका इक्वेशन था सेम यही होना चाहिए, कोफिशिएंट अदला बदली होनी चाहिए और बीच में माइनस साइन होना चाहिए। तो अदला बदली मतलब यहाँ भी 1 है वहां भी 1 है, तो वो तो समझ में आने वाला नहीं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका जो ये है पॉइंट केवल ये बदला हुआ होना चाहिए परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक, अगर हमारी पैरेलल लाइंस होती तो x और y सेम पॉइंट होते, केवल C वाला पॉइंट हमारा चेंज होता है। ठीक, ये था क्वेश्चन 16, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं इस एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। And in question 17 we have given that P be the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercept on the x axis A and B। मीन्स आपका जो लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, उस लाइन पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराते हैं उसकी लेंथ आपको P गिवन है। तो प्रूफ करना है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। बहुत ही सुंदर और इजी क्वेश्चन है। अब आपको यहां से इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लाइन की नहीं मालूम है तो फिर कैसे करोगे इसको। हमने इजी वे में सभी पॉइंट्स इसके शुरू में पढ़ाए हैं। ठीक, आप उनको पढ़िएगा, देखिएगा। 17 इंटरसेप्ट फॉर्म्स मींस ये होता है इस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये यहाँ पर कोई पॉइंट A है, इस पर कोऑर्डिनेट a,0 है और ये B है जिस पर आपका 0,b है, यानी x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो A है और y पर B है। तो इस प्रकार की लाइन AB का जो इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन तो वो होती है आपकी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है। इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आप जब चेंज कर पाएंगे तभी आप जो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा उसे इजी तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि वो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए। तो सॉल्व अगर जब इसको हम करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा आपका bx प्लस ay अपॉन ab मीन्स इज इक्वल टू ab, दैट इज bx प्लस ay माइनस ab। नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन from origin to this line. Now length of perpendicular drawn from 0, 0 to this line is P। जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो हमें P गिवन है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका bx प्लस ay माइनस ab अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर 0, 0 से ड्रॉन किया जा रहा है, तो x और y की जगह आप जब 0, 0 पुट करोगे तो वो दोनों पॉइंट ही 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा P इक्वल टू माइनस AB अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? आप देखिएगा इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों ही साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो प्रूफ करवाया गया है वो इस प्रकार से है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल करने पड़ेंगे हमको भाई, जो प्रूफ करवाया गया उसे भी देख के चलेंगे क्या हमें प्रूफ करना है। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर दिए। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां डिवाइड करेंगे तो 1/b स्क्वायर बचेगा और यहां डिवाइड करेंगे तो 1/a स्क्वायर बचेगा।
तो हमारा फाइनली प्रूफ होकर के आ गया, हमसे प्रूफ करवा के, तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², इट हैज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीटली 17 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। आशा करता हूं आपने सीख पाए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप नोट कर सकते हैं, इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।